हेलो। आज मेरा मन कर रहा था कि मैं मन के बारे में कुछ बोलूं, कुछ समझाऊं। तो चलिए आज मन के बारे में जानते हैं कि मन होता क्या है, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको समझना। और मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मन के ऊपर तो बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारे गीत भी हैं, बहुत सारे कविताएं भी हैं। जैसे मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मति चलिए नहीं, पलक पलक मन और, या मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसी कई कहावतें हैं। तो मन आखिर होता क्या है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। तो हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं डॉक्टर सुफला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं, और साथ में मैंने जो है होम्योपैथी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी मैंने वीडियो बनाई हैं। तो इसमें मैंने जैसे बताया था कि हमारी जो लाइफ है वो लाइफ एक्चुअली हमारी कैसे बनती है। तो लाइफ का जो है इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। मीन्स जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लाइफ मतलब बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो बॉडी क्या है? बॉडी जो हमारी हमको जो दिख रही, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, हमारा चाहे एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये हमारी बॉडी है ना। और स्पिरिट को जिसको हमने सोल बोला है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना जो भी है वो हम उसको स्पिरिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है हमारी जो है वो मन या माइंड। तो मन क्या है? तो मन को मतलब इसको समझना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से लोगों ने समझाया भी है। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मन होता क्या है। और इस मन के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि मन हमारा हमेशा 24 घंटे मतलब 24/7 चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ हम अपने अंदर बात करते रहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारी यादें हमारे अंदर जो है वो स्टोर हैं, जो हमारी अपने जहन में, हमारे मस्तिष्क में आती रहती हैं। तो आखिर हम मन को क्या बोलेंगे? इसको क्या ये हमारा दिमाग है, या हमारा मतलब ब्रेन है, या हमारा दिल है? जैसे हम बोलते हैं मेरा दिल ऐसा कह रहा है, या दिल, तो कभी हम दिल बोलते हैं, कभी दिमाग। तो ऐसा क्या ये कोई बॉडी पार्ट है? तो नहीं, क्योंकि मन तो एक जो है वो एक काल्पनिक एक रचना है। इसका कोई शेप, साइज़ या कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना। जैसे कि यदि कोई बॉडी पार्ट को देखें, ब्रेन है, तो ब्रेन में तो जो है वो एक बॉडी का पार्ट है या हमारा, जिसका कि स्ट्रक्चर हमें मालूम है कि क्या होता है। या इसके अंदर जो है सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो है इससे रिलेटेड है, या इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर जा रही हैं, सब है। तो हमारा ब्रेन उस टाइप से काम कर रहा है। इसी टाइप से हार्ट का फंक्शन क्या है, वो ये हम सब समझते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। लेकिन मन को समझना, क्योंकि मन जो है वो कहाँ से, इसके विचारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है और कैसे होती है, तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। मन को यदि हम बोलें तो ये ब्रेन को कंट्रोल करता है, और ब्रेन जो है वो हमारे शरीर के कई अंगों को कंट्रोल करता है ना। अब यहाँ सवाल उठता है कि हमारे अंदर जो हमारा मन हमेशा बात करता रहता है, अपने आप से बात करता है, या उसके अंदर जो विचार आते रहते हैं, विचार आते कहाँ से हैं? ये विचार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कौन से विचार आते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे तो ये हम महसूस करेंगे कि हमारे विचार वही हैं जो कभी हमने उनको महसूस किया है, या कभी उनके बारे में जाना है, समझा है। मतलब कहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई हमको उसकी नॉलेज है, या कुछ हमने एक्सपीरियंसेस लिए हैं। जैसे हमारे जो हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, तो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन जो हमने देखा है, सुना है, समझा है, या जो हमने टेस्ट किया है, या हमने जो भी जो स्मेल किया है, तो ये सारी मेमोरीज़ के फॉर्म में हमारे अंदर, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमारे अंदर कलेक्ट होती रहती है। हम ये देखेंगे हमारे जो थॉट्स, हमारे जो विचार होते हैं, वो या तो मेंटल
मेंटली होते हैं या इमोशनली होते हैं। मेंटली या जो हमारी मेमोरीज़ के फॉर्म में है, मेंटल रूप में जो आते हैं, वो मतलब हमारे जो थॉट्स हैं या इमोशंस हैं या मेमोरीज़ जो हैं, वो हम देखेंगे कि जनरली हमारे पास्ट से हैं या हमारी कोई पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं, या हमारे जो फ्यूचर में होने वाले या प्रेजेंट में जो चल रहा है उनके बारे में भी हम सोचते हैं, या जो पास्ट में जो गुजर चुका है जो हमारी मेमोरीज़ के फॉर्म में है, वो कभी कभी हमको सपने के रूप में हमारे ड्रीम्स के फॉर्म में आते हैं, या कभी कभी हम इमेजिन भी करते हैं कई चीज़ों को। तो इमेजिनरी फॉर्म्स में भी हमारे को ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है वो, क्योंकि चूँकि हमारा माइंड की एक कैपेसिटी है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को सोचने, समझने, निर्णय करने की क्षमता है उसके अंदर। मीन्स उसके अंदर एक थिंकिंग करने की है, उसको रीजनिंग की है, उसके अंदर लॉजिक लगाने की भी एक कैपेसिटी है, जजमेंटल होने की भी एक कैपेसिटी है उसके अंदर जो है वो डिसीज़न मेकिंग है, कोई भी चीज़ को डिसीज़न लेना है, उसके अंदर विल है, अंडरस्टैंडिंग है, किसी को समझना, अंडरस्टैंड करना, कोई भी चीज़ को पसंद नापसंद मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सारी चीज़ों की क्षमता है जो हमारा माइंड जो है वो उसको समझता है ना। मतलब उसमें हमारी ये सारी चीज़ें की प्रोग्रामिंग चलती रहती है। यहाँ यदि हम देखें तो यदि हम ब्रेन को अपने देखें तो वो एक कंप्यूटर की तरह होता है, मतलब जो कि इसको हम एक हार्डवेयर बोल सकते हैं, और जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है जो एक डेटा के फॉर्म में है, मीन्स उसमें बहुत सारी हमारी मेमोरीज़, हमारी एक्सपीरियंसेस, हमारी नॉलेज, हमारी इंफॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं जो डेटा के फॉर्म में हमारे हार्डवेयर में रहती है। हम हमारे अंदर उसी टाइप की प्रोग्रामिंग चलती रहती है जो कभी हमने एक्सपीरियंस किया है। और ये हमने देखा है कि जैसे जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस किया, मतलब बचपन से लेकर जब से हम पैदा होने तक अभी तक जो भी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की है, वो हमारी कहीं ना कहीं हमारे उससे रिलेशन कहीं रहा है। जैसे जिस परिवार में हम जन्म लिया हमने, या हमारा जहाँ हमने जो जिस स्कूल में हम पढ़े, या जो हमारा आसपास का वातावरण में हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, हमारे जो आसपास जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, या जहाँ भी हम गए हैं, जो भी हमने देखा समझा सुना है, उसी से रिलेटेड हमारी सारी प्रोग्रामिंग, मतलब हमारे अंदर वही उसी टाइप का सॉफ्टवेयर मौजूद रहता है। अब यहाँ पर ये बोलना ज़रूरी है कि जैसे कंप्यूटर है वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता, उसमें जो आपने फीड किए वही आपकी प्रोग्रामिंग चलती रहती है। जैसे यदि आप उसको गलत प्रोग्रामिंग वो करोगे तो उसी टाइप की आपकी प्रोग्रामिंग चलेगी। तो मीन्स आपने कंप्यूटर में जो फीड किया है वही आपको दिखाएगा, सही क्या है गलत क्या है वो वहाँ पर उसका वो कंप्यूटर फैसला नहीं करता। तो इसी टाइप से हमने देखा है कि जैसे कई बार हम बोलते हैं कि हम अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने। अब दिल की और दिमाग की बात यहाँ ये आती है कि ब्रेन से जो लिए गए जो डिसीज़न होते हैं, जैसे कई बार हम बोलते हैं हम अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पर जो हम सही गलत का जो फैसला होता है, या कोई डिसीज़न लेना है, या कोई रीजनिंग ले करनी है, लॉजिकली करनी है, या हमें जजमेंटल होके करनी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जिससे हम अब ये बोल सकते हैं हम अपने ब्रेन का कि ये चीज़ सही है या गलत, तब हम अपना ब्रेन का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम अपने दिल की सुनते हैं। इमोशन जो होते हैं हमारे जनरली दिल से होते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे जो इमोशंस है वो दिल से होकर गुजरते हैं, मतलब उसमें हमारे जो हृदय में जो भी भावनाएं होती हैं, जैसे जो भी अच्छी जो कई इमोशंस ऐसे होते हैं जो बहुत लविंग है, अफेक्शन है, सिंपैथी है, किसी से मतलब कंपैशन है, ये इस टाइप के जो इमोशंस होते हैं वो जनरली आपके जो है पॉजिटिव टाइप के इमोशंस होते हैं। और कई इमोशंस होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, जो कि हमारे बॉडी पे भी उसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे कई किसी से हेट करना, मतलब किसी से नफ़रत, घृणा, मतलब ये सारी चीज़ें करना, ये किसी को गाली देना, किसी को मीन्स गलत काम जो भी आप करते हो, जो भी गलत विचार आपके अंदर आते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, वो उनसे मतलब वो जो संवेदना है उस टाइप की होती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जो है वो हृदय से होके निकलती हैं, हम जो बोलते हैं। तो इसलिए कभी कभी जो है वो हमको ये देखना पड़ता है कि हम सही और गलत का फैसला क्या है, ये कौन सा हमको इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारी सारी चीज़ें सोच पे निर्भर करती हैं, क्योंकि आपने ये देखा होगा, ये भी बोलते हैं
जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। जैसी सोच होगी वैसे ही हमारे चेहरे पे भी और हमारे हाव भाव में, हमारे व्यवहार में, हमारी जो बोल सकते हैं उसका हमारा टेम्परामेंट भी उसी टाइप का बन जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उस टाइप का बन जाता है और हम उस टाइप के ही मतलब अपने विचारों को रखते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी विचार आपके होते हैं वो आप यदि अच्छा सोचते हो, अच्छे दूसरों के लिए भावना रखते हो, तो वो आपके जो है वो विचार आपके जो है वो व्यवहार में भी आता है, आपके स्वभाव में भी आता है और आपके जो है वो मतलब आपके चेहरे पे भी उसको अवलोकित होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से विचार हमारे, कौन से इमोशंस ऐसे हैं जो हमारे पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव टाइप के होते हैं। जो पॉजिटिव जो होते हैं वो हमारे ऊपर क्या, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट उसका आता है और नेगेटिव जो विचार होते हैं उसका बॉडी पर क्या इम्पैक्ट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ भी हमारे नेगेटिव विचार, या जैसे आज के संदर्भ में यदि हम बोलें तो हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है, या उसको तरह तरह की बीमारियां घेर रही हैं, क्योंकि इस सारी चीज़ों की जड़ जो हमारी मेंटल लेवल से होकर गुजरती है। तो जो हम सोचते हैं जो वही हम बन जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा व्यक्तित्व भी हमारे मन का दर्पण है। तो हमारे मन में जो किस टाइप के विचार हैं, जो कितने प्योर हैं कितने इम्प्योर हैं, वो सारे विचार जो हमारे मन में आ रहे हैं उसका हमारे बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। क्योंकि कुछ विचार जो है वो हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, कुछ होते हैं कुछ सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में आ जाते हैं और जिसको कि हम कई बार कई चीज़ों को हम होल्ड करके बैठे रहते हैं और वो हम जब तक इसको रिलीज़ नहीं करते, और वो कौन से विचार हैं जो कि हमारे बॉडी पे इसका क्या असर आ रहा है। क्योंकि मेंटल फिजिकल बॉडी में तो पूरी एक ही जो हम बोलते हैं हम एक सिंगल एंटिटी है, मतलब पर्सन एज ए होल, मतलब हमारे जो फिज़िकल मेंटल इमोशनल या हमारा मन या हमारा ब्रेन, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है। सोल हमारी जितनी प्योर होगी, जितने उस मतलब सोल प्योर कैसे होगी, जब तक हमारे विचार प्योर होंगे, इसमें प्योरिटी होगी तो हमारी सोल अपने आप प्योर होती जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें जानना समझना ज़रूरी है कि ये ऐसे कौन सी चीज़ें जो हमारे विचार आते हैं, मतलब जो हमने देखा है समझा है, जिस वातावरण में हम रहे हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है, आसपास का जो जहाँ हमने पढ़ाई की या हमने जो जो चीज़ें देखी समझी हैं, जहाँ जहाँ हम गए हैं, जिनसे रिलेशन हमारा हुआ, जिससे हमारा संबंध है, वो किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप का परिवेश में हमारा जन्म हुआ है और कहाँ से हमें क्या चीज़ सीखने को मिली है, ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे पर्सनैलिटी पे इसका असर पड़ता है। तो मैं अभी आपको बस इतना ही बताना चाहूँगी कि जो हमारे मन में जो जितने भी विचार होते हैं ये हमारे सारे एक्सपीरियंस से या जो भी हमने देखा समझा सुना है जनरली उन्हीं से रिलेटेड होते हैं और उन्हीं से हमारे जो है वो एक व्यक्तित्व हमारा बन जाता है और हमारा नेचर भी उसी टाइप का बन जाता है और हमारे दिमाग में मन में उसी टाइप के विचार आते हैं क्योंकि हमने वही देखा है वही समझा है। तो आज मैं इसको अभी मैं यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।